हेलो दोस्तों, 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गणतंत्र दिवस पे अगर आप भाषण देना चाहते हैं तो कैसे एक भाषण दिया जाए, उस चीज़ को स्ट्रक्चर वे में कैसे कहा जाए कि आप अपनी सारी बातों को 10 मिनट के अंदर एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने। तो वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगा। और जो स्पीच होती है, भाषण होता है, वो अगर आपका वो टॉपिक तैयार है, अच्छे से आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो आप वैसे ही बस आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करने होते हैं। वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे तरीके से स्पीच दे सकते हैं। और यहाँ पे रही गणतंत्र दिवस की बात, तो गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो सभी भारतीयों को इसके बारे में नॉलेज यानी कि जानकारी होती ही है। परंतु अगर आपको भाषण देना है किसी चीज़ के ऊपर, खासतौर से गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, तो आपको नॉलेज होने के साथ साथ उसको कैसे प्रस्तुत करना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ना तो होगा ही। अगर आप पढ़ लेंगे उसको तो आपको वहाँ पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि आपको नोट बना के ले जाना है। काफ़ी लोग देखते होंगे भाषण देते समय पेपर पे लिख के ले जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता। बस आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी है और कैसे उसको प्रस्तुत करना है वो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सभी का प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप गणतंत्र दिवस पे भाषण देना चाहते हैं तो कैसे आप एक अच्छे तरीके से भाषण दे सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, गणतंत्र दिवस पर भाषण की एक झलक। इस चीज़ का आप प्रिंट आउट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक रोक के आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे गणतंत्र दिवस का आप भाषण देने के लिए स्टेज पे जाएंगे तो सभी के सामने आपको सबसे पहले जोश भरी पंक्तियाँ कुछ बोलनी होंगी। ऐसा नहीं कि जाते ही सबसे पहले आप अभिवादन करने लगें। सबका अभिवादन करिए, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ लाइन बोलिए जिससे सभी जो वहाँ पे बैठे हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और आपकी बातों को अच्छे से सुने। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियाँ यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छी लगे तो ये पंक्तियाँ आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी स्पीच अच्छी लगती है, पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं किसी की भी, तो आप यहाँ पे बस आपको वहाँ पे जोश भरना है, सबको अट्रैक्ट करना है अपने तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो ये गणतंत्र दिवस के ऊपर लिखी गई काफ़ी अच्छी पंक्तियाँ थी, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रख दी हैं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद तुरंत ही आप गणतंत्र दिवस की स्पीच पे आइए, आपको इसको स्ट्रक्चर वे में कैसे प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले आप पहुँचेंगे वहाँ पे, किसी विद्यालय में आप हैं, पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में हैं या फिर किसी दूसरे विद्यालय में गए हैं, तो उसको किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है। सबसे पहले आप मंच पे जाएंगे, ये लाइनें बोलेंगे, उसके बाद सभी का अभिवादन करिए। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानाध्यापक का करना चाहते हैं, शिक्षक का करना चाहते हैं, और वहाँ पे उपस्थित सभी विद्यार्थियों का करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ सभी का करना चाहते हैं तो भी एक साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मंच पर पहुँचकर आप सबसे पहले तो सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना परिचय देंगे। उसमें क्या बोलेंगे, सारा चीज़ नहीं बताना है अपने परिचय में, अपना नाम बताना है, कहाँ पे पढ़ते हैं, किस क्लास में। अगर आप किसी दूसरे विद्यालय में गए हैं तो अपने कॉलेज का नाम भी बताते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। उसके बाद इतना करने के बाद आप सीधे आ जाइए अपने स्पीच के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जो उपस्थित होंगे उनको पता है कि आप ही अकेले नहीं वहाँ पे भाषण देंगे। तो अपने भाषण को शॉर्ट में रखिए, ज़्यादा बड़ा ना हो, जिससे क्या होता है कि सामने वाले, अगर आधे आधे घंटे बहुत लोग भाषण देते हैं, तो सामने वाला जाहिर सी बात है कितना भी अच्छे तरीके से भाषण देता हो, ज़्यादा देर देगा तो सामने वाले उसको सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप चाहते हैं तो एक एक 2-2 मिनट के बाद कुछ लाइनें, जोशीली लाइनें आप बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपको गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा भाव बनाना है, उसके बारे में आपको शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया, इसको भी आप लिख सकते हैं। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इससे सभी को पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए भारत का संविधान, इसके बाद आप बीच में लाइनें भर सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप बीच में लाइनें, खास तौर से आप किसी भी भाषण, कोई भी भाषण देता होगा, आप अट्रैक्ट उसके भाषण से नहीं होते, उसके देने के तरीके, भाषण देने के तरीके से होते हैं। उसमें आपको किस तरीके से वो अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी बातों को किस तरीके से आपको सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अगर आप लगातार बोलते ही जाएंगे तो आपसे प्रेरित नहीं होगा, बोर हो जाएगा, आपकी बातों को सुनेगा नहीं। तो बीच बीच में कुछ लाइनें बोलते रहिए। खास तौर से कोई भाषण दे रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कोई ऐसी लाइन जिससे सारी जनता आपके सामने जो बैठी है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे स्टूडेंट हों, टीचर हों, सभी आपसे आपकी बातों को सुनने के लिए प्रेरित हों। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे मैं कंटेंट दिखा रहा हूँ आपको कि आप अपने भाषण में क्या लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप बोल सकते हैं भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। अब संविधान के बारे में बताएंगे, क्योंकि गणतंत्र हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो संविधान उसी दिन लागू हुआ था, तो संविधान के बारे में भी बताएंगे। हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इससे जो बच्चे बैठे होंगे वो थोड़ा सा उनको जानकारी मिलेगी संविधान के बारे में। इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिससे हमें गौरव प्राप्त होता है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। ये सारी डिटेल, छोटी छोटी बारीकी वाले डिटेल आप बच्चों को सबके सामने बोल दीजिए। इसके बाद अब आते हैं थोड़ी सी और इसके डिटेल में जाते हैं, अब थोड़ा सा और भाव बनाते हैं। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और भीमराव अम्बेडकर आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग में से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, इस चीज़ को आप अपने तरीके से बोलिए। वहाँ पे सभी का नाम लीजिए, जिसका भी नाम आपको याद आता है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसी का भी आप नाम लीजिए, जरूरी नहीं कि सबका लीजिए। और उसके बाद इनको थोड़ा सा सम्मान दीजिए कि इन्होंने जो किया वो हम कभी भूल नहीं सकते। इनको हम हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी को याद करते हैं, जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया। हम आज आज़ाद हैं, हम आज आज़ाद कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो ये सिर्फ इन लोगों की वजह से हुआ। इस तरीके से आप वहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंट से जोड़िए। अब यहाँ पे सबसे अच्छे उदाहरण हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी। उनके जो लाइनें थी उसको यहाँ पे बता सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, क्योंकि ये जो थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनको सब पसंद करते हैं। जब सब जिसको सब पसंद करते हैं उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो सामने वाला जो बैठा है वो आपको अच्छे तरीके से सुनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। इसको आप अपने लाइन में कह सकते हैं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था अगर किसी देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है तो उस देश का जो मस्तिष्क होगा एक सुंदर मस्तिष्क का विकास होगा। उनका मानना था कि हमारे यहाँ 3 प्रधान सदस्य होते हैं, सबसे पहले माता पिता और उसके बाद जो स्थान प्राप्त है वो शिक्षक को दिया गया है, गुरु को। तो इसको इस तरीके से कहने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया है, भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। आप जिस भी स्तर पर हैं
आप उस स्तर पर योगदान दे सकते हैं। ये ना सोचिए कि सामने वाला योगदान नहीं दे रहा है तो हम क्यों दें। और ख़ास तौर से आप अपने आसपास देखेंगे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कि आप अपने आसपास देखेंगे जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ पे असमानता है। इसीलिए हमको असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा की भी अत्यंत ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद आपको दिखा देता हूँ, अब गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए कि गणतंत्र दिवस पे क्या क्या होता है देश में। तो यहाँ पे देख लीजिए, बताया गया है गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं, जो हमारे भारत के सैनिकों को दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन करती है और परेड मार्च करती है। तो अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना जो भाषण है वो एंड कर सकते हैं, और एंड करने के पहले आप फिर से एक बार सभी के अंदर जोश भरने के लिए कुछ लाइनें बोल दीजिए वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लाइन है, अगर आपको ये लाइन पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस लाइन को अगर आप अपने भाषण में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। अंत के लिए काफ़ी अच्छी लाइन है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको इस तरीके से कहिए, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात पर गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इस पर आप देखेंगे इतनी तालियां बजेंगी आपके भाषण के बाद, और जैसे ही ये लाइन ख़त्म होगी उसके बाद आप कहिए कि अब मैं अपने भाषण को यहाँ पे विराम देता हूँ। अन्य सदस्यों को मैं अब मौका देता हूँ कि वो यहाँ पे आएँ और गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इसी के साथ आप जय हिंद वंदे मातरम बोलते हुए अपने भाषण का एंड करिए। देखिएंगे कि आप अगर इसको प्रभावशाली तरीके से आप प्रस्तुत करते हैं तो कितनी ज़्यादा आपकी भाषण के ऊपर तालियां बजेंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये भाषण जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, इसको आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, भारत देश के नाम, हिंदुस्तान के नाम। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन अच्छे से बीते 26 जनवरी का। हर साल आप इसी तरीके से जहाँ पे भी हों, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी उपस्थित हों, अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब फिर से। तो जैसा कि मैं सभी वीडियो के एंड में बोलता हूँ, अगर आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा लाल कलर का, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।